खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरी ओर से सलाम। आज मैं आप सब लोगों को बाइबल में से बताऊंगी कि किस उपवास से प्रभु यीशु मसीह नासरी खुश होते हैं। हम बाइबल में से पढ़ते हैं यशाया नबी की पुस्तक और उसका 58 अध्याय और उसकी 5 आयत, बुक ऑफ आइसिया चैप्टर 58 वर्स 5, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य समय को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि क्या तुम जानते हो कि मैं किस उपवास से खुश होता हूँ? वो जिस उपवास से खुश होते हैं, वो उपवास सबसे पहले हमारा शुरू होता है हमारे मन की दीनता के साथ। जब हम अपने मन को प्रभु यीशु मसीह के सामने दीन करते हैं, अपने आप को नथिंग करते हैं, अपने पापों की, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, अपने सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आते हैं, अपने आप को प्रभु के सामने शून्य करते हैं, तब परमेश्वर उस उपवास से प्रसन्न होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन में एक उदाहरण दी गई है जो कि दानियल नबी के बारे में है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो दानियल नबी की पुस्तक में लिखा गया है कि जब दानियल नबी 21 दिन के उपवास में गए तो उन्होंने वो 21 उपवास के दिन में पहले दिन में ही वो परमेश्वर के सामने दीन हुई। जब हम खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं तो लिखा है दानियल नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा है, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। मतलब 21 दिन तक वो उपवास करता रहा। उसने कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। उसने वो सारी चीज़ों को छोड़ा जो उसे अच्छी लगती थी, मतलब जिसे वो चाहता था खाना पीना, लेकिन उसने परमेश्वर के लिए उस चीज़ों को त्याग दिया। 21 दिन तक वो फास्टिंग में रहा, लेकिन उस 21 दिन की फास्टिंग में पहले ही दिन से उसने अपने मन को दीन किया, अपने आप को परमेश्वर के सामने हलीम किया। जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं तो दानियल नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी 12 आयत में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने मन को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। जब उसने पहले ही दिन परमेश्वर के सामने अपने मन को दीन किया, उसके पहले ही दिन के फास्टिंग को परमेश्वर ने कबूल किया और उसके पहले ही दिन की फास्टिंग का परमेश्वर ने उसे उत्तर दे दिया। जो कि 21 दिन का फास्टिंग में परमेश्वर ने पहले ही दिन की फास्टिंग में उसे उसकी प्रार्थनाओं का, उसके परिश्रम का जो उसको फल था, जो उसको उत्तर था, वो परमेश्वर ने भेज दिया। ये किस कारण से हुआ? जब उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया, अपने आप को प्रभु के सामने शून्य करके, अपने आप को प्रभु के सामने छोटा करके अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दिया। इसलिए मेरे अजीज, जब भी हम परमेश्वर के सामने उपवास रखें तो अपने मन को सबसे पहले प्रभु के सामने दीन करें। उसी उपवास से प्रभु खुश होता है, क्योंकि वचन भी कहता है कि धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो अपने आप को दीन करते हैं, अपने मन को दीन करते हैं, उनसे परमेश्वर खुश होते हैं। इसीलिए जब भी आप उपवास रखें और परमेश्वर से सर्वप्रथम प्रार्थना करें कि प्रभु, जब मैं ये उपवास शुरू करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे अंदर से घमंड को, ईर्ष्या, बुराइयों को, जो परमेश्वर तुझे मेरे अंदर बातें अच्छी नहीं लगती वो मुझ में से निकाल दे और मुझे अपने जैसे पिता आपने उपवास रखे, जैसे दानियल ने उपवास रखे, खुदा के नबियों ने उपवास रखे, वैसे ही मुझे उपवास रखने की सामर्थ्य दे। मुझे दीन बना ताकि परमेश्वर में तेरी तरह दीन बनो और तेरी इच्छा को पूरा करूं। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।